पहलगाम के बैसारन में जहां कल टेरर अटैक हुआ था, उस इलाके को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह इलाका पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर है, जो घने देवदार के जंगल और पहाड़ों से घिरा है। इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक और ट्रैकर्स यहां घूमने आते हैं। इसी बैसारन में AK-47 से लैस 5 आतंकी घुसे और पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इंडिया टीवी के जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ मंजूर मीर सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आपको मंजूर मीर की एक रिपोर्ट दिखाती हूं। हम इस वक्त बैसरन के दाना पानी ढाबा में मौजूद है, जहां पर मिलिटेंटों ने बिल्कुल क्लोज रेंज से पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। कैसी तस्वीर है इस ढाबे की, आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस ढाबे में जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको यहां पर कुर्सियां जो है बिखरी हुई दिखाई देंगे। जो मीनू कार्ड है यहां पर, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पड़े हुए हैं। ये दाना पानी का ढाबा है। बताया जा रहा है कि करीबन 20 से ज्यादा लोग तब यहां पर बैठे हुए थे, जो लंच कर रहे थे उस समय यहाँ पे। और उसी दौरान ये जो रास्ता है, ये जो मेरे सामने आप सिक्योरिटी के जवान देख रहे हैं, यहाँ से मिलिटेंट आ गए और यहाँ पर उनसे पूछा गया, नाम मजहब उनका पूछा गया, और उसके बाद यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां उनको चलाई गई। यहाँ इसमें आसपास में छोटी छोटी दुकानें भी है, जो आप इस बाहर वाले साइड में देख सकते हैं। कहीं पोनी वाला, घोड़े वाले भी यहाँ पर मौजूद लाइन में थे जब ये घटना घटी है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पर मौजूद थे। आप कुर्सियाँ देख सकते हैं कि कुर्सियाँ जो है आपको ज़मीन पर ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर बिखरी हुई दिखाई देंगे, क्योंकि मिलिटेंट जो थे जब वो यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ उस समय मौजूद थी। बताया जा रहा है कि करीबन 200 से 250 पर्यटक इस स्पॉट पर मौजूद थे, और कोई तस्वीरें खींच रहा था, कोई यहाँ पे उस समय खाना खा रहा था। तो 3 साइड से मिलिटेंट AK-47 से बताए जा रहे थे, वो लेस थे, पाकिस्तानी थे, पुलिस की यूनिफॉर्म में यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, और जिसमें इतने पर्यटकों की जान चली गई। ठीक कल दोपहर 2:30 बजे के आसपास आधुनिक हथियारों से लेस 2 से 3 मिलिटेंट बैसरन के इस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां उस समय चलाते हैं जब पर्यटकों की काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। बताया जा रहा है कि करीबन 200 से 250 के आसपास पर्यटक यहाँ पर मौजूद थे, और बहुत सारे पर्यटक उनमें से उस समय यहाँ जो छोटे छोटे आप ढाबे देख रहे हैं, कैफेटेरियाज देख रहे हैं, वहाँ पर कोई चाय पी रहा था, कोई लंच कर रहा था, और मिलिटेंट बिल्कुल उनके पास में चले गए, और उसके बाद उनका धर्म पूछा गया, उनका नाम पूछा गया, और फिर उसके बाद जो हिंदू लोग थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ताश के पत्तों की तरह यहाँ ढाबे का सामान जो है वो आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा। ये शास्त्रीय ढाबा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीबन 30 लोग उस समय बैठे हुए थे जब ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो दाना पानी ढाबा पर थी, जो एक काफ़ी मशहूर ढाबा पहलगाम में माना जाता है। काफ़ी वर्षों से दाना पानी ढाबा जो है कश्मीर में अलग अलग उनकी ब्रांचेस है, और उन्होंने यहाँ पर भी एक कैफेटेरिया खोला था, एक ढाबा खोला था, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। तो यह आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुर्सियाँ जो है बिखरी हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ ये पूरा इलाका आप समझ सकते हैं, ये पूरा जंगल का इलाका है और खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं एक खूबसूरत मस्जिद भी सामने है, क्योंकि ये जंगल का इलाका है, और ज़्यादातर यहाँ पर घोड़े वाले जो है और पोनी वाले हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वही उन्हीं के ढाबे यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और जो पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं वो ज़्यादातर घोड़ों का ही इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब मिलिटेंट यहाँ पर पहुँचे, AK-47 बताया जा रहा है कि उनके हाथ में मौजूद थी, और बिल्कुल क्लोज रेंज से उन्होंने पहले उनसे बात की, उनका धर्म पूछा, और उसके बाद चुन चुन कर जो है लोगों को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि करीबन 3 से 4 मिनट तक उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पर्यटक इन ढाबों पर बैठे हुए थे, किसी ढाबे पे 20 लोग थे, किसी ढाबे पे 50 लोग थे, तो ये बैसरन का ढाबा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी पर्यटकों की काफ़ी तादाद उस समय मौजूद थी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि करीबन
150 से ज़्यादा कुर्सियां यहाँ पर पड़ी हुई है और ज़मीन पर ताश की पत्तों की तरह बिखरी हुई दिखाई दे रही है। निस्संदेह ही जब मिलिटेंट आधुनिक हथियारों से लैस होकर यहाँ पर पहुँचते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, उस समय क्या आलम होगा उसको लफ्ज़ों में बयान करना शायद मुमकिन नहीं है। और यही कारण है कि जान बचाने के लिए लोग जो है वो नंगे पाँव यहाँ से दौड़कर बाहर निकले। ये खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम की है। बेताब वैली के साथ साथ ये दूसरा खूबसूरत पॉइंट है जहाँ पर पर्यटक जो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद इन खूबसूरत जगहों का एहसास लेने के लिए, यहाँ की खूबसूरती, ठंडी फिजाओं का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते थे। लेकिन कल की जो घटना घटी है उससे पूरा देश जो है वो सदमे में दिखाई दे रहा है। निस्संदेह ही इस घटना के बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF जो है लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ छुपे मिलिटेंटों और जिन मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। आप देख सकते हैं जब मिलिटेंटों ने बाइसरन टूरिस्ट स्पॉट पे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, उसके बाद जो पर्यटक वहां से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और वो इसी पहाड़ियों से जो है नीचे पहलगाम की तरफ आ रहे थे। और उसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कहीं जूते जो है वो नजर आएंगे, जो पर्यटकों के जूते दिख रहे हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं क्योंकि ये पूरा कच्चा रास्ता है और यहाँ पर भी कुछ जूते पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उस समय का जो आलम था, सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में थे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा जूता है, किसी के जुराबे यहाँ पर दिख रहे हैं, सामने एक और जूता पड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जब भागने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है इन पहाड़ियों से गिर गए और अपनी जान बचाते हुए पहलगाम तक पहुंचे। और इसी जंगलों में, क्योंकि माना जा रहा है कि मिलिटेंट जो थे उन्होंने इसी रास्ते का इख्तियार करके उस टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचे थे और बाद में मिलिटेंटों को अपना निशाना बनाया था। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना कठिन रास्ता है, पूरा कच्चा रास्ता है। सामने आपको एक और जूता दिखाई देगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ जूते हैं जिनमें एक लरीज का जूता दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ पर व्हाइट कलर का जूता है। मतलब नंगे पाँव जो है लोग यहाँ से भाग गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक लरीज का किसी महिला का जूता है, एक पाँव यहाँ है, दूसरा पाँव यहाँ है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना डेडली अटैक था ये मिलिटेंटों ने जो बिल्कुल क्लोज रेंज से पर्यटकों पर किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जूते, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कीचड़ ज्यादा है और कीचड़ में जब वो फंस गए तो वो अपने जूते छोड़कर जो है यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए निकल गए। किसी की टोपी यहाँ पर पड़ी हुई है, पानी की बहुत सारी बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखो, जहां तक जिस इस एरिया में जहां से भी आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ यहाँ पर उन पर्यटकों का सामान और शूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि एक और भी जूता यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये वो स्पॉट है, ये वो स्पॉट सामने है जहां पर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। मेरे सामने आप वो स्पॉट देख सकते हैं जहां पर मिलिटेंटों ने कल दोपहर इस दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया था। इंडिया टीवी की टीम पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो पर। हम इस वक्त पहलगाम के बाइसरन के उसी टूरिस्ट रिजॉर्ट के पास मौजूद है जहां कल दोपहर मिलिटेंटों ने क्लोज रेंज से पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बाइसरन का वो खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है जहां पर्यटक जो है बड़ी खुशी से आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, ये खूबसूरत और दिलकश मंजर देखते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े बड़े देवदार के पेड़ लगे हुए हैं और ये नया एक टूरिस्ट पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है पर्यटकों के लिए ताकि वो पहलगाम आ सके और यहाँ की खूबसूरती को देख सके और यहाँ से अच्छी यादें लेकर वापस चले जाए। और लेकिन कल जो घटना घटी है उससे पूरे देश में आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा मिलिटेंट अटैक माना जा रहा है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा पर्यटकों की जान चली गई है, 13 से ज्यादा लोग अभी भी घायल है।
ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर। थोड़ी देर के बाद इस स्पॉट पर पहुंचेंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के जवान आपको यहाँ पर तैनात दिखेंगे। ये वो रास्ता है जहाँ से पर्यटक घोड़ों पर आते हैं और घोड़ों के जरिए इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती का एहसास करते हैं, क्योंकि कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा जाता है और यही कारण है कि देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ के सुहाने मौसम का मजा लेते हैं। लेकिन ये सुहाना मौसम कल एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर में तब्दील हो गया कि पूरा देश जो है इस हमले से सदमे में दिख रहा है। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ के जवानों की नाकाबंदी चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। कोशिशें की जा रही है कि जो मिलिटेंट्स यहाँ तक इन जंगलों के जरिए पहुंचने में कामयाब हो गए थे, उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। आप देख सकते हैं चॉपर्स के जरिए पूरे इस जंगल का मुआसरा किया जा रहा है और सर्च किया जा रहा है कहीं मिलिटेंट आसपास के जंगलों में छुपे हुए तो नहीं है। कोशिशें की जा रही है। जिस तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल हुई श्रीनगर में बैठक के बाद साफ ये निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं कि मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस घटना से कश्मीर के लोग जो है वो भी सड़कों पर है। उनका मानना है कि पर्यटकों पर हमला करना इस्लाम के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। और यही कारण है कि आज पहली बार कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में अलगाववादी नेताओं ने मिलिटेंटों के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ बंद का ऐलान किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि कश्मीर की हवा कितनी बदल गई है कि आज पूरा कश्मीर मातम में डूबा हुआ है। जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि मिलिटेंटों की यह मंशा थी कि कश्मीर में पिछले कई सालों से जो अमन की हवा चल रही थी, उस हवा को बर्बाद करने की, उसमें फिर से हिंसा डालने की एक कोशिश की गई है ताकि देश भर से पर्यटक कश्मीर न आए और पूरी दुनिया को ये वाजिया किया जाए कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, कश्मीर में अमन नहीं है। और माना जा रहा है कि इसीलिए इस बड़े हमले को मिलिटेंटों ने अंजाम दिया और उस जगह को चुना जो एक टूरिस्ट स्पॉट था, क्योंकि आसपास में बहुत बड़े जंगल का एरिया है और आसानी से यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया और उसके बाद इन्हीं जंगल के रास्ते से फरार होने में कामयाब भी हो गए और उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है।